हाय फ्रेंड्स, कल का दिन पूर्णिमा का दिन है, फुल मून डे है। कुछ रिचुअल्स हर विशेष के लिए बताने जा रही हूँ, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या फिर और कोई आपकी पर्टिकुलर अपनी कोई विश हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उन सब के लिए कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ जो कल बहुत इफेक्टिव है। पूर्णिमा का दिन वैसे भी हमें मिस नहीं करना है और अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं तो करना ही करना है। सबसे पहले बताती हूँ रिलेशनशिप वालों के लिए। रिलेशनशिप वाले कल क्या करेंगे। मैंने कई वीडियोस में बोला है आप लोगों को कि पूर्णिमा के दिन हो सके तो अपने अपने पर्सन से ज़रूर मिलिए। ओके, क्या होता है पूर्णिमा के दिन की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, सारी एनर्जीज बहुत तेजी से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ओके, तो क्या होता है जब आप दोनों साथ में मिलते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं आपस में, कोई ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को वाइब्रेशंस के थ्रू दे देते हैं, वो काम करती है, वो सीधा यूनिवर्स में जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग बहुत अच्छे आई मीन टू से कि टर्म्स एंड कंडीशंस में हैं, अभी अपने रिलेशनशिप में सब अच्छा चल रहा है, आप लोग मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो कल आप लोग ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से। जो लोग अपने अपने पर्सन से नहीं मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे, वो क्या कर सकते हैं। कल का दिन आप लोगों के लिए लव वाइब्रेशन भेजने के लिए बेस्ट डे है, टेलीपैथी करने के लिए बेस्ट डे है। ओके, इसके साथ और क्या करना है वो भी बताती हूँ। मैंने वशीकरण का मंत्र एक डाला था अभी थोड़े दिन पहले ही, वो मंत्र भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, वो मंत्र आपको करना है। वशीकरण का मंत्र यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस मंत्र में जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। ये तीनों रिचुअल्स पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं। जो लोग वशीकरण मंत्र रोज कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं डेली, ओके, लेकिन जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है वो एटलीस्ट कल पूर्णिमा के दिन जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, रात में सबसे पहले मेरी मून की मेडिटेशन की वीडियो है जो मैंने पिछले पूर्णिमा पे डाली थी, तो वो जो मेडिटेशन है वो हर पूर्णिमा के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। वो मेडिटेशन की वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यहाँ पे आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब के सर्च में अगर लिखोगे फुल मून मेडिटेशन बाय सुमन शर्मा तो भी आपको मिल जाएगा। पर वो मेडिटेशन आपको करनी है रात में सोने से ठीक पहले। उस मेडिटेशन को करने के बाद आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजोगे। ठीक है, लव वाइब्रेशन भेजने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप उनकी पिक्चर निकालिए, उसमें अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस आपको भेजनी है दैट आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, रेस्पेक्टेड रिलेशनशिप है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स के बाद उनकी फीलिंग्स को भी वहाँ अराउज करना है, तो उनकी फीलिंग्स को भी आपको बोलना है। मे भी हो सकता है कि आपको अभी एट प्रेजेंट लगे कि नहीं वो मुझे इतना पसंद ही नहीं करते, वो मेरे लिए फेथफुल ही नहीं है, लॉयल नहीं है, ये सारी आपकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। बट आप जब वाइब्रेशंस भेजेंगे तो उस टाइम पे आपको इसको चेंज करना है। ओके, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है, ये कि आपका रिलेशनशिप बहुत फेथफुल है, लॉयल है, आपके पर्सन बहुत फेथफुल हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं। ठीक है, लॉयल हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी जितनी हाई वाइब्रेशंस के वर्ड्स हैं ये सब ज़रूर आप लोग लव वाइब्रेशन में भेजिए। जिन लोगों की बातें महीनों से नहीं हो रही, सालों से नहीं हो रही, वो कल पूर्णिमा के दिन टेलीपैथी मैसेज ज़रूर भेजेंगे। ओके, सो पूर्णिमा के दिन को मिस नहीं करना है, कुछ ना कुछ रिचुअल्स ज़रूर करने होते हैं और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, सो अपने अपने पर्सन को सबसे पहले रात में आप सोने से एटलीस्ट आप 15-20 मिनट का टाइम निकाल के रखिए, इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। आप बेड पे लेटो, आराम से लेट के कर लो, आप ईयरफोन्स लगाओ, अपने मून मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के बाद हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। इसके बाद आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजो पिक्चर में देख करके। लव वाइब्रेशन के तुरंत बाद आप टेलीपैथी करो। टेलीपैथिक मैसेज भी है मेरा जो बहुत इफेक्टिव है, इतने सारे रिजल्ट्स हैं उसके, मतलब इंस्टेंट मिला है लोगों को। कई बार तो आप अगर टेलीपैथी मैसेजेस के कमेंट्स में देखोगे तो कई लोगों को तो टेलीपैथी भेजते भेजते बीच में ही कॉल्स आ गए, मैसेजेस आ गए। ऑलराइट, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले लव वाइब्रेशन भेज के फिर आप टेलीपैथी करना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि टेलीपैथी इज ऑल अबाउट कि आप अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हो एंड उधर से कॉल आएगा ही, बट वो कॉल कितना पॉजिटिव है आपके लिए उसके लिए नहीं होता।
ठीक है। कॉल आने के बाद हो सकता है उधर से वो गुस्सा ही जाहिर करने के लिए कर रहे हैं या कुछ अपनी बात बोलने के लिए कर रहे हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले जब आप लव वाइब्रेशन भेज दोगे तो एक प्यार वाला वाइब्रेशन ऑलरेडी रहेगा, तो कम से कम उधर से अगर कोई कॉल आती है तो उसमें पॉजिटिविटी रहेगी आपके लिए। ठीक है। गुस्सा भी रहेगा तो उसमें भी कहीं प्यार छुपा रहेगा जो आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये तीनों करके आप सो जाएंगे। ठीक है। ये आप रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेसिफिक है, उनको करना ही करना है। आपकी शादी हो गई है और अगर आप सेपरेटेड हैं हस्बैंड से तो भी करेंगे। कपल्स जो जिनके स्पेसिफिक पर्सन है बट रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है एंड शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, वो भी करेंगे। ये नहीं कि हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं फिर हम क्यों करें, करो। वाई? बिकॉज अगर ये जो फीलिंग है ये स्ट्रांग होगी ना तो अपने आप ही शादी के लिए उधर जो स्टैंड लेनी है, जो बातें करनी है वो होगा। एंड जब तक शादी नहीं हो जाती, शादी के बाद भी रिलेशनशिप स्ट्रांग रखने के लिए लव वाइब्रेशन हमेशा एक दूसरे को भेजते रहो, बेस्ट है। ओके। दिल में प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये सिंपल सा तीनों हैं, रिलेशनशिप के लिए करनी ही करनी है। अब आती हूँ मैं उन लोगों के लिए जिनकी विशेज़ हैं जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कोई और मनी से रिलेटेड। ठीक है। कहीं कोई पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, बहुत का था कि हमारा बिजनेस है बट क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, उन सब के लिए बता रही हूँ एक सिंपल सा उपाय। नाउ ये आप पूर्णिमा को करेंगे, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो बट इसको करते वक्त ध्यान रखना है कोई आपको टोकेगा नहीं। तो कल का जो दिन है, कल आप क्या कर सकते हो, 11 बे लीव्स लेने हैं आपको, 11 तेज पत्ते लेने हैं। तेज पत्ता टेक्निक सबको पता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, तेज पत्ता वो पत्ता जो हम जनरली अपने खानों में यूज़ करते हैं किचन में, तो बहुत ईजी है। बे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तेज पत्ता। इस तेज पत्ते को आप लेके आइए, आप बहुत आसानी से आपको इसके पैकेट्स मिल जाएंगे। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डैमेज निकलते हैं, तो आप जब खरीदें तो ज़रा ध्यान से खरीदें कि पत्ता थोड़ा साफ सुथरा सही देखने में लगे, क्योंकि आपको 11 पत्ते निकालने हैं। तो 11 पत्ते निकालने के लिए आपको हो सकता है मे बी शायद 2 पैकेट आप ले लो। ओके। तो उसको लेकर के उसमें से छांट के आप 11 पत्ते निकाल लो। 11 ही होने चाहिए, मैं बता रही हूँ। आज का दिन है आपके पास, आप जाके बाय कर सकते हो। ऑलराइट। अगर घर में है तो उसमें आप देख लो, छांट के निकाल लो, आप 11 पत्ते कर लो। 11 पत्ते करके और अपनी विश से रिलेटेड ब्लू कलर का पेन यूज़ करोगे आप। ऑलराइट। ब्लू कलर का। अगर आप मनी से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो। बाकी जितने एस्पेक्ट्स हैं, चाहे एग्जाम रिजल्ट है, हेल्थ है, वेल्थ है, या फिर जो स्पेसिफिक पर्सन वाले जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं इसको। बहुत इफेक्टिव है ये और वन टाइम एक्टिविटी है। सबसे बड़ी बात, वन टाइम एक्टिविटी तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। क्योंकि जब हम वन टाइम एक्टिविटी करते हैं तो वो बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक बार किया और फिर छोड़ दिया, हम उसके पीछे भाग नहीं रहे, थॉट्स को रोका हुआ नहीं है, किया और रिलीज कर दिया। जब हम किसी चीज़ को रिलीज करते हैं वो फटाक से झट से मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। सो 11 तेज पत्ते लेने हैं आपको। हर तेज पत्ते पे अपने विश को ऐसे लिखना है जैसे वो मिल गया है, सिंपल। जैसे कि रिसीव्ड मनी फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, जो मनी वाले हैं, अगर कहीं मनी स्टक है तो उनके लिए बता रही हूँ। और जैसे अगर जॉब के लिए कोई है तो रिसीव्ड जॉब इन सो एंड सो कंपनी, कोई स्पेसिफिक कंपनी है तो, या रिसीव्ड माई गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। सो इस तरह से करके रिसीव्ड मैरिज कमिटमेंट, ओके, रिसीव्ड 100% मार्क्स इन एग्जाम्स, रिसीव्ड ब्लेस्ड हेल्थ, हेल्थ वालों के लिए रिसीव्ड ब्लेस्ड हेल्थ। सो ये सारे आपके जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, मिल चुके हैं वाली चीज़ें हैं। इस तरह से करके आप अपनी अफर्मेशन लिखेंगे। सिंपल से कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जब आप इन तेज पत्तों पे लिख रहे हो, इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं तो आप इनको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, अगर आप पूरी अपनी चीज़ विश अगर हिंदी में लिख रहे हो, सपोज मान लो आप लिख रहे हो कि मैं बिल्कुल, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जो हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपने पूरे उस विश से रिलेटेड एक वर्ड इंग्लिश का कैपिटल ज़रूर लिखिएगा। जैसे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो आपको सबको पता है हम स्वास्थ्य मतलब हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ एटलीस्ट HEALTH आप कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा तेज पत्ते पे। कैपिटल लेटर्स का अपना ही एक इफेक्ट होता है, ये स्विच वर्ड जो यूज़ करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। स्विच वर्ड्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एक तरह का स्विच वर्ड है रिसीव्ड,
ठीक है, तो ये रिसीव्ड आपको हर अपनी अफर्मेशन के आगे लगाना है और ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद इसको आप हर 11 तेज पत्ते पे अलग अलग विशेस लिख सकते हैं। नहीं, आप एक विश के लिए 11 तेज पत्ते यूज करेंगे। अगर इन केस आपके पास 2-3 विशेस हैं और वो सारी डेस्परेट हैं, अर्जेंट हैं, तो आप फिर अपनी हर विश के अकॉर्डिंग 11-11 तेज पत्ता लेके चलिए। और मेरा ये मानना है कि 3 विशेस से ज़्यादा एक बार में आप कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, सो 11 तेज पत्ता लिया आपने, उसके ऊपर अपनी विशेस लिखी। एक ही विश को 11 बार रिपीट करना है, सेम सेंटेंस होना चाहिए। इसके बाद हर तेज पत्ते को अपने हाथ के बीच में 2 सेकंड के लिए रखिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। सबको विजुअलाइज करके हर तेज पत्ते को, 11 तेज पत्ते को थैंक यू यूनिवर्स बोलने के बाद सबको एक साथ आप थैंक यू यूनिवर्स कर लीजिए हथेली में रखने के बाद। उसके बाद हर तेज पत्ते को एक चिमटा या ट्विजर या प्लकर, जिससे भी आप पकड़ सकते हो सेफली ताकि आपका हाथ ना जले, आप उससे पकड़ के और गैस पे जलानी है गैस पे जलाओ, कैंडल में जलानी है कैंडल में, जैसे भी करके जलाना है सबको एक एक करके जला के किसी स्टील के प्लेट में या कटोरी में, बाउल में, या आप जैसे भी जो भी सुविधा आपके यहाँ है उसमें आप उसके ऐश को, राख को इकट्ठा करते जाओ। ठीक है, वो 2 सेकंड लगता नहीं है, फट से जल जाता है। जलते ही ऐशेस को आप इकट्ठा कर लो एक बाउल में। अब इस ऐश को आपको बाहर जाके ब्लो कर देना है, यूनिवर्स में रिलीज कर देना है। ये आप कल सुबह से लेके रात तक के टाइम में कभी भी कर सकते हो, बट कोई आपको इस बीच में टोकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, सो ये 11 तेज पत्ते का टेक्निक कल करना है, 1 टाइम एक्टिविटी है, दोबारा नहीं करना है, ये सिर्फ पूर्णिमा को ही होगा। ओके, सो मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, पीरियड्स में जो लोग हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बाकी यस फुल मून है तो अपने अपने मैजिक बॉक्सेस जो लोग बना चुके हैं, मैजिक बॉक्स को रिचार्ज करना मत भूलिएगा। 1 बॉटल पानी ज़रूर रख दीजिएगा अफर्म करके, बाहर मूनलाइट में रात भर छोड़ दीजिएगा। अपनी विशेस के लिए अफर्म कर सकते हैं, हेल्थ के लिए अफर्म कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप 11 टाइम अफर्मेशन उस पानी में दे के उसको छोड़ दीजिए रात भर, और फिर सुबह उस बॉटल को लाके आप घूट घूट करके सारे दिन में पानी पी सकते हैं। वो एक मून वाटर बन जाता है, एनर्जाइज्ड वाटर बन जाता है, जो आप लोगों की विशेस को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेगा। ओके, सी बेसिकली क्या होता है, जब आप इन सब एनर्जीज को इनटेक कर रहे हो तो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। जब सबकॉन्शियस एक्टिव हुआ और पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर है, उसमें जब आपने अपनी विश को अफर्म करके पिया है तो सबकॉन्शियस उसे एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। एंड आपको पता है सबकॉन्शियस की पावर कितनी तेज़ होती है, एक बार वहाँ अगर आपकी विश चली गई तो मैनिफेस्ट होगी, डेफिनेटली होगी। बट हाँ, जो भी चीज़ें कर रहे हैं बिना किसी डाउट के आपको करनी है। आपने किया, रिलीज किया यूनिवर्स में, पीछे भागना नहीं है कि हमने वो किया था, टेक्निक हुआ ही नहीं, होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप टेक्निक से ज़्यादा बढ़ के खुद को सोचोगे कि हमने किया था टेक्निक, कोई ऐसा छोटा मोटा टेक्निक था हमने कर लिया पर कुछ नहीं हुआ, नो, प्लीज़ हैव रिस्पेक्ट फॉर कि आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो उसके लिए भी, कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए भी, फेथ रख के करो, ट्रस्ट बिलीव के साथ करो, सब पॉसिबल होगा। अपने अपने मैजिक बॉक्स को फिर से बोल रही हूँ, चार्ज करना मत भूलना। ठीक है, मून का मेडिटेशन एंड टेलीपैथिक मैसेजेस वगैरह जो भी मैंने बताए हैं उनके सबके लिंक्स मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, डाल दूंगी, और मैं यहाँ पे भी आप लोगों को एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करनी है, कल पॉजिटिवली करनी है। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड थैंक यू।